दो, आमीन। अल्लाह से कह दो, तुम्हारी नहीं इनकी चाहिए। जोर से बोलो भाई आमीन। सदर मोहतरम, उलमा इज़ाम, सामीन इकराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, रात से अब तक आप हजरात उलमा इकराम का बयान सुन रहे हैं और उसके बाद हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब का हिसाब व किताब भी आपने सुना और उससे अंदाज़ा लगाया कि आपका मदरसे के साथ ताउन क्या है और उसमें खर्च क्या है, यह भी आपने अंदाज़ा लगा लिया। अब हजरत मौलाना ने मुझे भी आवाज़ दी, यकीन जानिए रात कहीं, दिन कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं मैं इसी तरह मशगूल हूँ और इस शेर का मिस्दाक हूँ। अब यकीनन तुझे आराम की ख्वाहिश होगी, यकीनन तुझे आराम की ख्वाहिश होगी, जिंदगी तुझसे बड़ा काम लिया है मैंने। इसी तरह के प्रोग्राम सूबे दर सूबे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर से होता हुआ आपके दरमियान बैठा हूँ और वक्त की नज़ाकत को मलहूज रखकर मैंने एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया है। उसी की रोशनी में चंद बात अर्ज करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, अरे भाई अंदर आकर बैठ जाएं जलसागाह में, बीच में खलल मत डालें, संजीदगी बनाएं। ये मदरसे जहाँ जहाँ चल रहे हैं, आपके मदरसे में मैंने पहली बार कदम रखा है और माशाल्लाह यहाँ का निज़ाम देखा। पहले से हज़रत मौलाना फिरोज आलम साहब जो आपके जलसे की निज़ामत फरमा रहे हैं, उनकी ज़बानी में सुनता रहता था, लेकिन आज देखने को मिला कवाल वालों तबीयत खुश हो गई। आप लोगों ने मेहमानों का इस्तकबाल जिस अंदाज में किया है और मेहमानों के साथ जो मोहब्बत दिखाई है, यकीन जानिए ये मिसाल मेरे लिए नई मिसाल है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताओ जी कवाल वालों, इन मदरसों का बनाना चलाना ज़रूरी है या नहीं? अरे बोलो, ज़रूरी है। अल्लामा हक्कानी साहब ने अपनी किताब तकारीर हक्कानी में एक वाक़या लिखा है। एक बस्ती थी बहुत बड़ी मुसलमानों की, उसमें एक भी गैर ईमान वाला नहीं था। सारी बस्ती मुसलमानों की, मगर वहाँ मस्जिद भी नहीं थी और मदरसा भी नहीं था। जब मदरसा नहीं था तो कोई पढ़ा लिखा भी, बोलो पढ़ा लिखा भी, हाँ जवाब देते रहो। मेरी तकरीर गूंगी नहीं होती, थोड़ा आप सहारा लगाते रहेंगे, काम चलता रहेगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं, ना हाफिज, ना कारी, ना मौलवी, ना आलिम, मस्जिद भी नहीं, नमाज की पाबंदी भी नहीं। लोगों को शर्म आई, मशवरा किया कि यार चलो मस्जिद मदरसा नहीं है तो कम से कम मस्जिद तो बना ही लो। लिहाजा उन्होंने मशवरा करके जगह तजवीज़ की और जगह तजवीज़ करके मस्जिद बनाने के लिए प्रोग्राम बना लिया। मस्जिद बाहर बस्ती के रोड के किनारे बनाने के लिए उन्होंने जगह देख ली, जगह तजवीज़ हो गई बस्ती से बाहर, ताकि आने जाने वालों को भी नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। तो मस्जिद में मेहराब जब बनाई तो मेहराब में खिड़की लगा दी कद्दे आदम, आदमी के बराबर लंबी चौड़ी, न उसमें गिरिल, न सीखचा, न जाली, ऐसे खिड़की लगा दी। एक इमाम साहब रख लिए सस्ते से। इस दौर में सबसे सस्ता अगर कोई सौदा है तो वो
बोलो सब सदा सौदा है बोली फिरोज कितना आराम से कह रहा है इमाम सस्ता। मेरे प्यारों मैं एक बात कहा करता हूँ, बुरा मत मानियो भाई, ईमानदारी की बात है। जिस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधता हूँ जो हाफिज कुरान होता है, मैं उसे एक दुआ देता हूँ। ये मेरे अपने दिल की बात है। मैं उससे यूं कहता हूँ, जा अल्लाह तुझे कुरैशियों का इमाम बनावे। हैं? कुरैशियों का इमाम, कुरैशी तो ना बैठे भैया है कुरैशी, माशाअल्लाह। ये कुरैशी बिरादरी ऐसी है इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन देने में पीछे, बोलो देने में पीछे बिल्कुल नहीं है। ये ईमानदारी की बात है भाई, कोई बुरा मत मानियो। अल्लाह ने इतना नवाजा। हमारे यहाँ के हजरत कारी मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक कुरैशियों की मस्जिद में इमाम रहे। 15 साल। उनके मरने के बाद भी जोड़े अब तक चल रहे हैं। इमाम ऐसा गढ़ जाता है जैसे पुराना जूता मोची गाड़ दे, ऐसा कुरैशियों का इमाम गढ़ जा। तो मैं दुआ देता हूँ, जा तुझे अल्लाह कुरैशियों का इमाम बना दे। बड़े मजा आ जाए कुरैशियों के इमाम के, खाने को भी मजा बेहतरीन, चौपड़ ले और बढ़िया वाली तारी ले हैं। और जब शादी ब्याह होंगे तो छतरी भी ले और जूता भी ले और जोड़ा भी ले। और सऊदी से कोई आवेगा तो आला साला रुमाल ले, आला साला तहमद ले, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा ले। जो देखने को नहीं मिलता वो कुरैशियों का सऊदी का रहने वाला नौजवान ला के इमाम को देते है। नहीं ये बात, अरे है बनी ऐसा, ये बात गलत नहीं। बहरहाल एक इमाम साहब रख लिए सस्ते से। इमाम साहब नौकरी तय कर ली, काम पे लग गए। काम शुरू करते ही बड़ी मेहनत की और दिन आया जुमरात का। मेरी तरफ तवज्जो रखो, यहीं आएंगे मेहमान, जो भी आएंगे यहीं आएंगे, आप तवज्जो रखें। एक बात बताओ, इमामों को छुट्टी खाए के दिन मिले भाई? अरे बोलो, जुमरात में। और एक बात और याद रखना, अच्छी तरह समझना, जुमरात के दिन धोखे से भी किसी इमाम की मोटरसाइकिल के आगे बता जाइयो। इतनी तेज गाड़ी चले इमाम की जुमरात में कि पहिया भी कहीं कहीं लगे जाके। इमाम साहब चले गए छुट्टी में अपने घर। अगले दिन था जुमा। जुमे में फजर की नमाज। जब वहां मदरसा नहीं था तो कोई पढ़ा लिखा हाफिज कारी भी नहीं था। जुमे के दिन मस्जिद भर गई, अंदर से बाहर तक। कौन पढ़ावे नमाज? वहां तो कोई है ना पढ़ा लिखा। बड़े परेशान, दाएं बाएं देखा, यार किसी को देख लो। अब जो देखा तो एक मेहमान पीछे खड़े थे, बैठे थे बेचारे, मेहमान थे। अल्लामा हक्कानी साहब ने लिखा है कि वो मेहमान इन गांव वालों से भी बड़े पट। एक सूरत याद थी, कुल अल्लाह की बस। इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लेते और जब अपनी पढ़े थे सुन्नत नफले तो दे कुल अल्लाह, दे कुल अल्लाह, दे कुल अल्लाह, उसी में काम चलता रहता। लोगों ने कह दिया हजरत जी नमाज पढ़ा दो। हजरत जी के तो पसीने छूट गए। मुझसे तो आती ना पढ़ानी, मेरी याद मेरी कुछ नहीं है, एक ही सूरत याद कुल अल्लाह की, अब कैसे करूँगा? कहा भाई मैं नहीं पढ़ा सकता। इमाम साहब का, इमाम साहब तो छुट्टी पे गए, आई नहीं कोई यहाँ। ये गांव के कोई आदमी पढ़ा दे के, गांव में आई नहीं पढ़ा लिखा, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप ही पढ़ाओ। लोगों ने पकड़ के जबरदस्ती मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। इमाम साहब ने नियत बांध के पढ़ा सुभानक अल्लाहुम्मा। फिर उसके बाद बोलो, उसके बाद अलहम्दु शरीफ, और उसके बाद वही कुल अल्लाह तो याद थी, वही पढ़ दी। और कुल अल्लाह पढ़ने के बाद रुकू में चले गए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यही तो पढ़ेंगे, देख लो। यूं कर रहे हैं। हाँ वह कवाल वालों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या पढ़ेंगे रुकू में?
तो तुम हाँ क्यों कर रहे हैं? यूं कहते हैं मौलवी तू उल्टा पढ़ लिया, सीधा पढ़। कहना चाहिए था नहीं, लेकिन चुपचाप सुन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इमाम साहब सोच रहे हैं यार एक तो पढ़ा दी, कुल अल्लाह में चला दिया काम, दूसरी में क्या होगा? अगर यो कुल अल्लाह पढ़ूंगा तो बड़ी भारी तौहीन होगी, बेइज्जती हो जाएगी, और दूसरे को याद है नहीं करूं क्या? बड़े परेशान। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इमाम साहब की निगाह खिड़की पे पहुंच गई। कहाँ थी खिड़की? कहाँ थी? मेहराब में। अब हो गया काम। अल्लाहु अकबर। सारे मुक्तदी सजदे में और इमाम साहब खिड़की कूद के साफ। मुक्तदी पड़े हुए कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कितनी बार कहना चाहिए? और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। मुक्तदी कह गए 60। इमाम साहब का अल्लाहु अकबर कहने का नंबर ही ना आ रहा। जब बहुत देर हो गई, एक नौजवान ने सोचा यार बड़ी देर हो गई, इमाम साहब सर नहीं उठा रहे, देख तो लो सर उठा के, कहीं ऐसा कि इमाम साहब मरमरा गए हों। अब जो देखा तो मुसल्ला साफ। चल इमाम साहब तो भाग गए, तुम क्या करना पड़ेगा? मेरे प्यारो, बताना मकसद ये है जहां पर ये मदरसे नहीं होंगे वहां पर ऐसा नहीं तो फिर कैसा होगा। इसलिए इन मदरसों का बनाना, इनका चलाना, बोलो इनका चलाना जरूरी है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, उसकी रोशनी में मुख्तसर बातें आपसे कर कर रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने इस आयत में जो मैंने पढ़ी है बड़ी अजीबो गरीब बात कही, बड़ी अजीबो गरीब, अकल मानने को तैयार नहीं। यूं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की मदद करो। है जी बात नहीं? सारी दुनिया की मदद कौन करता भाई? जोर से बोलो, जोर से मचा दो हल्ला। सारी दुनिया की मदद, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, और कहता फिर तू बस्ती में, एक नबी है एक अल्लाह, बोलो ला इलाहा, जोर से बोलो ला इलाहा, कवाल वालो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी दुनिया को पालने वाला, सबकी मदद करने वाला, अनाज पैदा करने वाला, पानी निकालने वाला, वो अल्लाह यूं कह रहा मेरी मदद करो। ऐ अल्लाह, अगर तेरी इस बात को मान ले, तू मदद मांग रहा है तो तेरी ताकत कमजोर, तेरी कुदरत कमजोर, और नहीं मानते तो तेरा कुरान सच्चा, तू सच्चा, लाने वाला नबी सच्चा, उसका इनकार कैसे कर दे? कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले। अल्लाह के रसूल, ये कुरान यूं कह रहा है, अल्लाह मदद मांग रहा है। फरमाया मेरे प्यारों, मेरी आंखों के तारों, आसमान हिदायत के सितारों, अल्लाह अपनी मदद नहीं बल्कि यूं कह रहा है ये सारी मखलूक मेरा कुनबा है, हर एक मेरा बंदा मेरा कुनबा है, दुनिया में हर चीज मेरा कुनबा है। तुम इनकी मदद करोगे मेरी मदद होगी। मस्जिद की मदद करोगे तो किसकी मदद होगी? मदरसे ही करोगे तो अल्लाह की। जिस चीज की मदद करोगे, किसी गरीब की मदद करोगे, अल्लाह की मदद होगी। अल्लाह यूं कह रहा है तुम इनकी मदद करो, मेरी मदद करने के बराबर होगा।
लेकिन एक बात है कवाल के मुसलमानों, हम अल्लाह से लेना जानते हैं, अल्लाह से देना नहीं जानते और देना चाहते भी नहीं। जानते हैं फिर अल्लाह को देना नहीं चाहते। बस अल्लाह तू दियो जा, हमसे मत कहिए कुछ है। याद रखो जो अल्लाह को देता है अल्लाह उसको देता है। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, रोजाना अल्लाह से बातें करने जाते थे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास जा रहे थे, रास्ते में एक औरत बैठी हुई मिली और उसने यूं कहा, ऐ मूसा मैं तुम्हारी तलाश में हूँ, मुझे कई दिन से तलाश थी, तुम अल्लाह के पास जाते हो, मेरा एक सवाल है, अल्लाह से मालूम करके आना। क्या? मेरी शादी को 20 साल का जमाना गुजर गया और आज तक कोई औलाद मेरे यहाँ पैदा नहीं हुई, मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिला। अल्लाह से पूछ के आना हमारे यहाँ औलाद कब होगी, हमारी गोद कब भरेगी, अल्लाह हमें बेटा बेटी कब देगा, ये पूछ के आना। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, सारी बातें चीते हो गई। जब वापस आने लगे तो अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरी फला बंदी ने ये पूछा है, उसकी शादी को 20 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है, अल्लाह उसके यहाँ औलाद कब होगी। फरमाया मूसा उससे कह देना उसके औलाद नहीं होगी। मूसा ने कहा क्यों? तो उसके मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह मियाँ देख ले कहीं लिखी भी हो, हम मूसा हमें धोखा नहीं लगता, उसके मुकद्दर में है ही नहीं औलाद। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो औरत इंतजार में बैठी थी। जैसे करीब आए मालूम किया मूसा क्या हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ी सब्र की तलकीन करी, बड़ा समझाया, अल्लाह के राजी फैसले पर राजी रहने को कहा और बाद में यूँ कह दिया, देखो अल्लाह ने यूँ कह दिया तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी, तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है, हो सकता अल्लाह इसके बदले कुछ और दे, अल्लाह कुछ और तुम्हारे साथ मामला कर दे। उस औरत के दिल पर चोट लगी, अपने घर में चली गई। कुछ दिनों के बाद एक अल्लाह वाला फकीर, ये नहीं जो तुम्हारे हमारे कुंडी बजाते मेरे फकीर नहीं है, ये तो डकैत हैं, शराब पीने वाले, ये नहीं, अल्लाह वाला फकीर। उसने सदा लगाई, है कोई अल्लाह का बंदा बंदी जो मुझे एक रोटी खिलाए और अल्लाह उसे एक बेटा दे, 2 रोटी खिला दे अल्लाह उसे 2 बेटे दे दे, 3 रोटी खिला दे अल्लाह उसे 3 बेटे दे दे। उस औरत ने सुना, दौड़ी दौड़ी जल्दी गई, डलिया उठाई, उसमें देखा 3 रोटी, सालन रखा और डलिया ला के फकीर के सामने रख दी। अल्लाह वाले ने रोटियां खाई और आसमान की तरफ को मुंह उठाया, अपने दोनों हाथ फैलाए और यूं कहा, ओ मेरे रब, इसने तेरे नाम पर मुझे 3 रोटियां खिलाई हैं, अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूं, इसे 3 बेटे अता फरमा दे। ये कहा और चल दिया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह पाक ने सिलसिला शुरू कर दिया। एक बेटा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, 3 बेटे अल्लाह ने उसको दे दिए। बड़ी मुद्दत के बाद जमाना गुजर गया, मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। मूसा ने देखा 3 बच्चे खेल रहे, पूछा ये बालक किसके भाई, ये 3 लड़के किसके? कन्ना जी इस घर वाले की हैं। अल्लाह मियाँ मूसा अलैहिस्सलाम का पारा हाई हो गया। हो जाता नहीं? अरे हो जाता नहीं, मुझसे तो मना कर दिया, नहीं दे दिए। वो मूसा अलैहिस्सलाम मारे गुस्से के झटापट अल्लाह के पास पहुंचे। कहने लगा, अल्लाह मियाँ मुझसे झूठ बोलने को था। क्या हुआ? कब उसको तूने मना कर दिया, उसके मुकद्दर में औलाद नहीं, आज मैं देख रहा हूँ 3 लड़के खेल रहे हैं। अल्लाह को मुस्कुराहट आई और यूँ कहा, मूसा तुम्हारी बात का जवाब तो हम बाद में देंगे, तुम एक काम कर दो। क्या? हमें इंसान का गोश्त ला दो। मूसा की अकल पे ताला बंद कर दिया।
अगर ये कह देते कि मैं भी इंसान, मुझसे ले ले, सोचने का मादा खत्म। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा छुरा निकाला, एक प्लेट उठाई और पहुंच गए किसी मोटे ताज़ा आदमी के पास। सलाम किया, कहने लगा मूसा खैरियत तो है? का खैरियत तो बताऊंगा बाद में, अल्लाह ने तेरा गोश्त मांगा। कहने लगा बीबी मारो, उससे ले लो। मूसा दूसरे के पास गया, कहने लगा भाई तू दे दे। कहने लगा ना 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 मैं भी नहीं, वो उससे ले लो। उलमा इकराम ने लिखा है सारा दिन चक्कर काटते काटते थक गए मूसा। कौन कटवा रहा गोश्त? वापस जाके कहने लगा अल्लाह में ले यो रखा छुरा, यो रखी प्लेट, ऐसी चीज तो मांगता जो मिल जाती। गोश्त कौन कटवा रहा? फरमाया मूसा तुम एक काम करो, फला जगह जंगल में जाओ, एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उससे जाके ये कहना कि अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा है। ये मत कहना कि मैं सारे में घूम के आ गया, किसी ने नहीं दिया, बस इतना कह देना अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, देखा अल्लाह वाला तस्बीह पढ़ने मशगूल था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। सलाम किया, मूसा आप कैसा है? कि अल्लाह ने भेजा है और इंसान का गोश्त मांगा। कहने लगा अच्छा कौन सा हिस्सा काट के दूं? रान का मांगा, शाने का मांगा, पीठ का मांगा, कहाँ से काटूं? मूसा ने कहने लगा अल्लाह ने ये तो नहीं बताया कहाँ से कटवाऊं, मैं अभी जाके मालूम करके आऊं। अल्लाह वाले ने हाथ पकड़ लिया और यूं कहा ऐ मूसा तुम जाओगे, मालूम करोगे, फिर वापस आओगे और फिर लेके जाओगे। बोलो कितनी देर हो जाएगी? मेरा रब किसी चीज का हुक्म दे, मैं नहीं चाहता कि देर हो जाए। तुम मेरे जिस्म से एक एक बोटी काट लो, सारा बदन छलनी कर दो और मेरे रब के सामने पेश कर दो। जो मेरे रब को पसंद हो वो रख ले, बाकी को फेंक दे। सारा बदन कटवा दिया, छलनी छलनी करवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट भर ली, अल्लाह के सामने पहुंचे। ले अल्लाह मियाँ फरमाया मूसा तुम्हारी बात का जवाब ये है, जिसने मेरे कहने पर अपना जिस्म छलनी करवा दिया हो, मेरे कहने पर अपना जिस्म से बोटी बोटी कटवा दियो। बता मूसा अगर वो कोई चीज मांगे उसे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? फरमाया अल्लाह पहले मिलनी चाहिए। बस तुम्हारी बात का जवाब ये है, उस औरत के मुकद्दर में औलाद आज भी नहीं है। इसी मेरे महबूब बंदे का, इसी मेरे चाहने वाले का, इसी मेरे दीवाने के मांगने का नतीजा है। इसने 3 बेटे मांग लिए, मैंने दे दिए, औलाद उसके मुकद्दर में आज भी नहीं है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह, अरे बोलो अल्लाह। अच्छा तुम भी अल्लाह की मदद कर दोगे नहीं? इंशाल्लाह या इंशाल्लाह? आधों ने कही, आधे चुप बैठे। अरे अल्लाह की मदद कर दोगे नहीं? उठाइयो हाथ लंबे लंबे करके, माशाल्लाह। आधे अरे उठा के रखो, नीचे को दुखेगा जल्दी। अगर मैं यूं कह दूं अल्लाह तुम्हारे हाथ मांग रहा है, उससे तो गोश्त मांगा था, तुमसे हाथ मांग रहा है, दे दोगे हाथ? अल्लाह के नाम पे हाथ दे दोगे? कटवा दोगे? मंगा लूं तलवार? है तुम भी पक्के हो कवाल वालों, तुम्हें पता यो काटने का ना, हम कटवाने का ना, कहने में क्या जा रहा है? अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। है कोई अल्लाह का शेर इस मजमे के अंदर, इस महफिल के अंदर? अल्लाह के नबी के घर का कर्ज तुम्हारे मदरसे पे चढ़ा हुआ है, उस कर्जे की अदायगी के लिए लंबी रकम नहीं मांगूंगा, 51,000 रुपए। है कि अल्लाह का शेर हिम्मत करके अल्लाह के नाम पर अल्लाह की मदद करने के लिए खड़ा हो जाए, मौलाना मैं दे दूंगा 51,000 रुपए। है कि अल्लाह का शेर? अब चलेगा पता, हाथ कटवाने को तैयार थे। अरे है को अल्लाह का बंदा 51,000, अल्लाह उसे हज करावे बार बार, अल्लाह उसका चलावे कारोबार, अल्लाह उसके घर में बरकत दे। है कि अल्लाह का शेर हिम्मत करके खड़ा हो जाए, मौली साहब मैं दूंगा। है कोई आदमी भाई? अरे है कि अल्लाह का शेर 51,000
नंबर 1 पे खड़ा हो जाए, ये इंतजार ना करे यो बोलेगा वो बोलेगा वो बोलेगा, नहीं, कोई कहे ना कहे, अल्लाह तूने मुझे हिम्मत दी है, अल्लाह तूने मुझे दिया है, मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर्ज अदा करने के लिए, अल्लाह के कुरान का कर्ज अदा करने के लिए, मदरसे का कर्ज अदा करने के लिए। है को अल्लाह का शेर भाई, है कोई आदमी 51,000 दे दे? बस कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा हप हप। एक औरत का शौहर मर गया, रात में आवाज रोने लगी, उसे याद आई तो यूं कह रही है, जी तुमने बिल्डिंग बनाई, इसमें सोफे डलवाए, इसके अंदर तुमने बेहतरीन बेड डलवाया, तुम इसमें रात को आराम किया करो थे, अभी अभी बिल्डिंग में कौन रहेगा? हाय पड़ोस से सुनना था कोई, कहने लगा वाह पड़ोसन घबराइए मत, अगर तुझे बिल्डिंग सता रही है तो इसमें रहने के लिए मैं तैयार हूं। अजी मैं हर पीर को खीर बनाया करूँ थी, उसमें चिलगोजा मुनक्का पिस्ता बादाम डाला करूँ थी, तुम मुझे खिलाया करो थे, मैं तुम्हें खिलाया करूँ थी, अब खीर बना के किसे खिलाऊंगी? हाय पड़ोसी कहने लगा, पड़ोसन मेरा दोस्त तो चला गया लेकिन तेरे नाले सुनने के लिए मुझे छोड़ गया, अगर तुझे खीर सता रही है हर पीर को नहीं, हर रोज बना लिया कर, ये फकीर खा लिया करेगा। अजी तुम मुझे दुखिया बेसहारा पे 50,000 का कर्जा छोड़ गए, इसे कैसे अदा करूंगी? हो तो यो खीर खाने वाला बिल्डिंग में रहने वाला कह रहा है, पड़ोसियों कम वक्त तो तुम भी तो कुछ बोलो, सारी बात का जवाब मैं दूंगा। हैं तो भैया कवाल वाले भी सोच रहे हम यहीं तक थे, अल्लाह के नबी के घर पे कर्जा होगा मौलवी साहब जाने, ये मौलाना अबरार हक साहब का काम है। मेरे प्यारो हमारा भी काम है, हम अल्लाह के नबी के घर का कर्जा अदा करें। अच्छा है को अल्लाह का बंदा नहीं, चलो 51,000 का नहीं है, वक्त भी तंग हो रहा है, काफी वक्त हो चुका, 51,000 का नहीं है तो लाओ 25-25 के 2 आदमी, जल्दी बताओ 25,000 रुपए के 2 आदमी, एक आदमी खड़ा हो जाए 25 का। है कोई? अरे अल्लाह के बंदे वैसे ही बोल रहे थे, 25 का है कोई अल्लाह का बंदा, एक आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होके कहते बोली साहब मैं दूंगा 25,000। है कि अल्लाह का शेर कोई लंबी रकम नहीं है। मेरे प्यारों मुझे मालूम ये हुआ कि माशाअल्लाह यहाँ बिरादरान कुरैश की बहुत बड़ी तादाद है, माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़े खूबियों से नवाजा है, ऐसे गिरे हुए वक्त में भी बहुत अच्छा खर्च करते हैं। है कि अल्लाह का बंदा भाई, है कि अल्लाह का बंदा 25,000 रुपए, एक अल्लाह का बंदा हिम्मत करके आवाज तो निकाल ले, कोई एक आदमी तो कहे मौलवी साहब मैं तैयार हूं, है ना कोई? बस माशाअल्लाह हमारे मौलाना अबरार साहब ने फरमाया हाजी यासीन 25,000 है मजमे भाई। भाई हाजी यासीन साहब हैं यहाँ नहीं, कहाँ हैं? जरा खड़े हो जाइयो हाजी जी, माशाअल्लाह कितने, जरा खड़े रहो। 25 और 31 हो जाए तो कैसा रहेगा? 6 और बढ़ा दो जी मौलवी साहब, अल्लाह कबूल फरमा ले। अरे जोर से गाओ आमीन, और जोर से गाओ, और जोर से गाओ आमीन। अल्लाह इनके 31 लाख दे दे, कह दो आमीन आमीन। माशाअल्लाह इसे कहते हैं देखो बात, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो तुम 25 का जोड़ा मिला दो, है को अल्लाह का बंदा जोड़ा मिला दे, है ना भाई कोई?